सुन भाई हर्षिकारा, अपने बच्चे की चप्पल लेकर आया हूँ। मेरे बच्चे से पूछ कैसे मैं अपने बच्चे का बचा के लेकर आया हूँ। अपने बीवी बच्चे भेज वहां पर में बात में तेरे बीवी बच्चे आकर के तेरे को ना गाली दे कि कहां आतंकवादियों के बीच में भेज दिया। अपने परिवार में बचा के लेकर आया हूं मैं। राजनीति कर रहा है तो हिंदुओं की लाशों पे। क्या बोला इसने? संघ क्या है? संघ को बोल रहा है नंग। पता है इसको? संघ के बारे में पता है इसको, आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के बारे में पता है। कितनी सेवा करता है वो लोगों की। वो जाति धर्म देख के सेवा नहीं करता है। हमारी धर्म पे जब बात आएगी ना तो भैया हम ना जा रहे चौकी थाने किसी जज के पास। सब सीधी बात है। अगर मेरे घर के अंदर कोई आएगा जिहादी और मेरे घर परिवार के ऊपर अगर हानि करेगा तो उसी टाइम क्रिया की प्रक्रिया दूंगा। जय श्री राम भाई, मैं आपका भाई विजय कट्टर हिंदू। मेरे भाई एक हमारा ही भाई है भाई, वो हमसे अलग नहीं है, लेकिन भटका हुआ भाई है, भटक गया, वो गलत रास्ते पे चले गया, जिसका नाम है हर्षिकारा। जो नू मेवात के अंदर 31 तारीख को जो यात्रा थी, उस यात्रा में हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई। उस यात्रा में हमारी बहन बेटियों पे बच्चों पे हाथ मारा गया। उस यात्रा में हमारे बड़े बूढ़ों को मारा गया। उस यात्राओं में बच्चों को मारा गया, 1.5 साल के बच्चों। अभी आऊँगा 1.5 साल के बच्चे पे भी आऊँगा, फिर मैं हर्षिकारा फिर मैं बताता हूँ भाई सुन। फिर उसके बाद उस यात्रा में हमारे भाइयों की गाड़ियाँ जलाई गई, बम फेंके गए, पेट्रोल बम, समझ रहे भाई, इसे कहते हैं आतंकवादी हमला। और तो और गाड़ियां पलटी गई, गाड़ियां फोड़ी गई। और वो हर्षिकारा जो नया नया नेता बनना चाहता है वो क्या कहते हैं, सरपंच, एमएलए, एमपी, किसी की तो टिकट मिली जाएगी। और अब की बार तो तेरे को 100% टिकट मिली जाएगी भाई। अगर तू सनातन के धर्म को इस तरीके से टारगेट कर रहा है हर्षिकारा, कलावा दिखागा, कलावा मैंने ही बांधा है। और चप्पल दिखाऊं? देख भाई, ये मेरे बच्चे की चप्पल है भाई देख लेना। मैं कोई चप्पल ही है ना, वो चप्पल है ये मेरी, वो उस बच्चे की चप्पल है जो उस दिन पहन रखी थी उसने। और इसकी मेरे पास वीडियो है। चप्पल छोड़ के नहीं आया, अपने बच्चे छोड़ के नहीं आया, और अपने साथ मेरे साथ जो गाड़ी में 8 बंदे थे उन सबको सही सलामत कैसे न कैसे करके, एक आधे पत्थर जरूर पड़े जिहादियों के, जिनका तू सपोर्टर है, जिन्हें तूने अपना रिश्तेदार बना लिया मेवातियों को, मैं उनकी बात कह रहा हूँ। चप्पल वापसी लेकर आया हूँ। हर्षिकारा, तूने भाई मोनू मानेसर के भाई बहुत बड़ी तूने स्टडी करी और बहुत बड़ा तूने ना उस पे सारी जानकारी निकाल ली। और उसने तूने एक बाइक निकाल ली, पल्सर बाइक, जिस बाइक पे निकला था यमराज, कह रहा था चोरी की बाइक है। अरे उसकी तो आरसी भी आ गई, अब कैसे बोलेगा भाई? उसकी तो आरसी, तू तो पूरी दुनिया के आगे झूठा बन गया। उसकी आरसी भी बरामद, जो आरसी थी ना वो भी लाइव दिखा दी लोगों ने, और एक नहीं 50 बंदों ने लाइव दिखाई है वो आरसी बाइक की। आज भी बाइक जिंदा पड़ी है, कबाड़े पड़ी हुई है, आज भी आरसी है, चोरी की बाइक नहीं है। और मोनू मानेसर के ऊपर पूरी आरएनडी कर ली इसने। इस बंदे ने कभी इसने जो हमारे भाई पुलवामा में हमले में मरे गए, जो हमारे सैनिक शहीद हो गए, उसके ऊपर तो कोई आरएनडी नहीं करी है इसने। इस बंदे ने जो यूपी के अंदर हमारी दलित 2 बच्चियों को 6 जिहादियों ने बलात्कार पूरी रात करने के बाद पेड़ पे लटका दिया, जिंदा पेड़ पे लटका करके मार दिया, फांसी लगा दी, उस पर तो आरएनडी नहीं करी है। एक बहन, सनातनी बहन ने एक जिहादी को मना कर दिया कि तेरे से संबंध नहीं बनाऊंगी, तेरे से मतलब नहीं रखूंगी, 3 मंजिल से फेंक दिया यूपी के अंदर, उसके ऊपर इसने आरएनडी नहीं करी है। एक बहन के 35 टुकड़े कर दिए, उसके ऊपर इसने आरएनडी नहीं करी है। हमारी बहन के इसने एक ने 22 चाकू मार दिए, उसके ऊपर इसने आरएनडी नहीं करी है। लेकिन मोनू मानेसर के ऊपर, मोनू भाई के ऊपर इसने आरएनडी कर दी है। खाली कर दिया सुनने में। अरे मकान छोड़ो जी, सुनो, मकान की छोड़ो, ऐसे बंदों का कुछ नहीं होता है। जो बंदा लोगों की लाश पे राजनीति करके टिकट लेकर के नेता बनना चाहता हो, ऐसा नेता नहीं चाहिए हमें नेता चाहिए राम जैसा, हमें नेता चाहिए लक्ष्मण जैसा, हमें नेता चाहिए बढ़िया योगी जैसा। उनके आगे पीछे कुछ नहीं है उनके आगे पीछे। सेवक है सेवक, हमें सेवक चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को मुसलमान बता दिया उन्होंने। इसकी औकात है देश के प्रधानमंत्री को मुसलमान? ये मिलकर आया क्या? ये उनकी माताजी से मिला था क्या? ये उसकी माताजी से मिला था क्या? सनातनियों को ये टारगेट कर रहा है इस तरीके से, बैठ करके आ जाएगा लाइव, देखो जी ऐसा जी वो ऐसा जी। दुनिया ने देखा है इनका एजेंडा, दुनिया ने जंतर मंतर पे क्या एजेंडा चला रहे थे ये। मैं भी मुसलमान एरिया में जाता था, मेरे ऊपर हमला तो कभी नहीं हुआ। तेरे ऊपर को हमला होगा? तू तो इनका रिश्तेदार है भैया, तू तो इनके भात भर रहा है। रात को 9 बजे आकर के पेटीएम पे पैसा मांग रहा है और इनके जाकर के भात भर रहा है।
कभी तूने देखा है क्या कहते हैं, मजनू का टीला जाकर के कितने कितने बाहर से आए हुए हैं बेचारे गरीब, उनके इस बार तो पैर भी गल गए। कभी तूने सिग्नेचर ब्रिज पे जाकर के देखा है, कीड़े पड़ गए उनके घर बिस्तरों में। अभी बाढ़ जो आई, कभी गया है वहां पर? ये केबल ऑफ केबल वहां जाता है जहां पर चौधराहट होती है। शिव जी का पाठ लिख रखा है। क्या चीज? शिकारा कह रहा है मैंने हाथ पे शिव जी का पाठ लिख रखा है पूरा। मैं भी अगर शिव जी का भगवान, भाई सुनो भाई, मेरे आराध्य हैं, अगर मैं भी भाई यहाँ पर कुछ लिखवा लूंगा तो क्या मैं सनातन के खिलाफ हो जाऊंगा? क्या मैं धर्म के खिलाफ हो जाऊंगा? क्या बोला इसने? संघ क्या है? संघ को बोल रहा है नंग। पता है इसको? संघ के बारे में पता है इसको? आरएसएस विश्व हिंदू परिषद के बारे में पता है? कितनी सेवा करता है वो लोगों की? वो जाति धर्म देख के सेवा नहीं करता है। हजारों हजारों लोगों की, लाखों लोगों की, बच्चों की, विकलांग, ठीक है जी, जिसे हमारे मोदी जी ने नाम दिया है, अभी क्या नाम दिया है? दिव्यांग नाम दिया हमारे मोदी जी ने। लाखों लोगों की शादी करी है, लाखों लोगों के घर चल रहे हैं आरएसएस से। आरएसएस कोई आईएस कोई कंपनी नहीं है। आरएसएस कोई पीएफआई नहीं है। इस बंदे ने इस देश के अंदर कभी पीएफआई के बारे में नहीं बताया जी। मैं बता रहा हूँ पीएफआई को बैन करवा के दिखाऊंगा। अरे रहना जी, ये आरएसएस को बैन करवाएगा? रहने दे, इसके सपने हैं सपने। ये कहीं पार्षद पुरुषद की टिकट लेकर कहीं जीत ले, बहुत बड़ी बात है। अपने आप को होगा सच्चा हिंदू। समर्थन दे रहे हैं, हिंदू भी समर्थन दे रहे हैं। भैया सुनो मेरी, भैया सुनो, वो हैं तो हिंदू, ये भटके हुए हिंदू हैं और ये डकैत वाले हिंदू है, वो जो किसान आंदोलन वाले, ये वो वाले हिंदुओं में जाकर के बैठ रहा है और 4 आदमी साथ में होते हैं और एक हमारा भटका हुआ भाई आता है, इसको माला डालता है और वही सोशल मीडिया पे वीडियो बना करके डाल देता है। और ये कार्य हमने कभी नहीं करा भैया। सोशल मीडिया पे हमारे कोई माला डाल रहा है, कोई पटका डाल रहा है, हमारा मान सम्मान कराए, एक वीडियो दिखा दो सोशल मीडिया पे, मैंने कोई एक वीडियो ऐसी डाल रखी है, इसके तरह डोंग नहीं करता। और सुन भाई अर्शिकारा, अपने बच्चे की चप्पल लेकर आया हूँ। मेरे बच्चे से पूछ कैसे मैं अपने बच्चे का बचा के लेकर आया हूँ। अपने बीवी बच्चे भेज वहां पर में बात में, तेरे बीवी बच्चे आके के तेरे को ना गाली दे कि कहां आतंकवादियों के बीच में भेज दिया। अपने परिवार में बचा के लेकर आया हूँ मैं। राजनीति कर रहा है तो हिंदुओं की लाशों पे स्वागत हुआ है उसका। अरे होगा उसका स्वागत मेवातों में भैया। मेवातियों के बात भराइए, मुसलमानों के बात भरताइए। मैं यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन ये जो धर्म के ऊपर जो टारगेट कर रहा है ना, मैं इसका केवल चिट्टा लोगों को बताना चाहता हूँ। इसको अपना हीरो मत बनाओ। अगर कोई भगत सिंह जैसा आए उसको अपना हीरो बनाओ, एपीजे अब्दुल कलाम जैसा आए तो उसको हीरो बनाओ, ये हर्षिकारा जैसे को हीरो मत बनाओ। ऐसे हीरो हर गली में घूम रहे हैं, उनको मौका चाहिए। ऐसे लोगों को अपने बीच में आने का मौका मत दो। तुम्हारा पतन का कारण वही बनेगा अगर हर्षिकारा जैसे लोग आ गए हमारे बीच में। जय श्री राम भाई। और ये रही मेरी बच्चे की चप्पल छोड़ के नहीं आया, अपनी भी पहन करके आया हूँ। तूने बहुत चप्पलें पहुंचा दी लोगों की घरों में, बहुत चप्पलें तू उठा करके लिया होगा वहां से, और मेवात की यात्रा नहीं हुई तो तू बहुत खुश हो रहे हैं। तू बताएगा हमें यात्रा कैसी करनी है इसी भारत के अंदर। सबसे मेन चीज भाई बात है कि इस भारत का जब बंटवारा विभाजन हुआ ना, तो हमें क्या मिला? हमें कटोरा मिला, हमारा हिंदू राष्ट्र नहीं मिला। और हिंदू राष्ट्र के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ हर्षिकारा है पूरा। जय श्री राम, जय गौ माता की। 25 लाख बंदे कह रहे हैं कि हम इकट्ठे कर लेंगे, कर ले भाई। और 4 लाख ट्रैक्टर। और हाँ यात्रा निकाली, महंगाई और बेरोजगारी कहाँ गई? अगर 25 लाख बंदे इकट्ठे होंगे तो महंगाई बेरोजगारी खत्म। भैया सुनो, इनके ना सोशल मीडिया पे कैमरों पे केवल बेरोजगारी है। मैं ये भी नहीं कह रहा भाई थोड़ी बहुत भी नहीं है, थोड़ी बहुत है और ये रहेगी। जब तक ये देश और दुनिया धरती रहेगी ना, थोड़ी बहुत बेरोजगारी रहेगी। लेकिन इनके लाख ट्रैक्टर आने की धमकियां दे रहे हैं कि हम 1 लाख ट्रैक्टर लेकर आएंगे, 50,000 ट्रैक्टर लेके आएंगे। वहां बेरोजगारी नहीं आएगी। उन ट्रैक्टरों के डीजल से ना गरीबों के घर भर दो अनाज, 1 साल का अनाज बढ़ जाएगा उनके। तो शास्त्र छोड़ के अब शस्त्र कब धारण करने वाले हैं हम लोग जिस दिन हमारे धर्म पे आएगी ना, और भैया हम तो तैयार है भैया, सुन लो मेरी बात, हमारी धर्म पे जब बात आएगी ना, तो भैया हम ना जा रहे चौकी थाने किसी जज के पास। सब सीधी बात है, अगर मेरे घर के अंदर कोई आएगा जिहादी और मेरे घर परिवार के ऊपर अगर हानि करेगा तो उसी टाइम क्रिया की प्रक्रिया दूंगा। संविधान हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है, सेल्फ डिफेंस की। ठीक है पत्रकार, और आप सबको भी देता है। जो हिंदू होके हिंदुओं का सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उन हिंदुओं के लिए क्या कहना चाहिए? कायर हिंदू है, बुज़दिल हिंदू है, मिक्स हिंदू है, अब्दुल चाचा वाले हिंदू हैं। और सुन लो जी, इन हिंदुओं से बढ़िया ना हमारे वो है जो घर में सगन देने आते, हमारे घर पे जो बधाइयाँ देने आते हैं ना हमारे किन्नर समाज, उनको सलूट है। अपनी आन बान शान और अपनी जान और अपने धर्म के लिए ना सबसे आगे खड़े रहते हैं। इनसे भी गए गुजरे हैं वो कायर बुज़दिल हिंदू। यात्रा को भी रोका गया, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? भैया देखो ना, रोकने के लिए प्रशासन तो था ही था वहाँ पर, ठीक है, और ये भी थे हमारे बुजुर्ग कि ये घुसने नहीं देंगे यहाँ पर हम लोग।
जामिया इस्लामिया के सपोर्टर है ये। जामिया इस्लामिया से आवाज़ उठी कि हम लोग इस यात्रा को नहीं होने देंगे और हम मेवातियों के साथ हैं। भैया अगर कुछ और जयचंद हो ना तो एक बार में आ जाओ सारे सामने, एक एक करके मत आओ। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। जिसके मन में है ना जयचंद जो है, ये वही जयचंद है जब हमारे महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी महाराज अपने लाखों जहाँ पर जिनके घरों में लाखों सैनिक रहते थे वो फ्रंट पे लड़ रहे थे, और कुछ 2-4 जयचंद जो पीछे से घात करते थे, हमला करवाते थे और हमारी खबरें उनको पहुंचाते थे, इनको मुगलों को। तो ये वही जयचंद है आज भी हमारे बीच में, वही जयचंद। चप्पल को क्या दिखाना चाह रहे हैं एक बार फिर से? चप्पल भैया ये इसलिए दिखाना चाह रहा हूँ जो हर शिकारा कह रहे थे चप्पल छोड़ के, चप्पल छूटी है कुछ लोगों की, हमारे भाइयों की चप्पल छूटी है। सुनो चप्पल छूटी है। हर शिकारा अगर मर्द होता ना, अपना पूरा पक्का मर्द होता, तो जिन जिन की चप्पल छूटे उनको बोलता चलो मैं साथ चल रहा हूँ तुम्हारे। चप्पल छूटी है उनकी जिस भाई के सर पे गोली लगी थी, और तेरे भाई मेवातियों ने, जो तू अपना भाई बताता उन्होंने एम्बुलेंस रोक करके, एम्बुलेंस रोक करके उस भाई की गर्दन काटी। चप्पल छूटी है उस हमारे भाई की, त्यागी समाज के भाई की, जिसको बीच में से इन्होंने 2 टुकड़े कर दिए, उसकी चप्पल छूटी है। उनके घर गया तू? पुलिसकर्मी के घर गया? एक सिख समाज के हमारे भाई पुलिसकर्मी जो वहां पर सेवा दे रहा था, उसको कुछ भी इस चीज का पता नहीं था, लेकिन वो भी बचाने के चक्कर में, हम सनातनियों को बचाने के लिए लड़ते लड़ते मर गया। उसके घर गया तू? उसके घर की तो छोड़ो, उसकी ना कहीं एक बार भी बात नहीं है। एक बार भी उसका बताया जा रहा है हिंदू लोगों ने उसको परेशान करके घर खाली करा दिया। भैया बढ़िया है, उसका मकान मालिक जाग गया तो फिर इसलिए वो घर से निकल के भाग गया। कह रहा मेरे को दुखी कर दिया सर। अरे हाँ दुखी, भाई कौन दुखी कर रहा है इस देश में? तू मेरे घर आ जा रहने के लिए, मैं दे रहा हूँ घर रहने के लिए, फरीदाबाद आ जा। नाम बदल लेगा सर अपना? अरे भैया सुन, मैं मेरे घर आ जा रहने के लिए, मेरा घर खुला है। मैं अभी भी कह रहा हूँ हमारे बीच का है, लेकिन जो तू कार्य और जो काम कर रहा है वो तू गलत कर रहा है। जय श्री राम, जय गौ माता की। ठीक है जी, जय श्री राम।